सस्ते के चक्कर में सबसे कबाड़ ग्राफिक कार्ड मिलेगा, बस वहीं आप फंस जाते हो। पर वो मजा ना आपको एक्चुअली महंगा पड़ता है आगे जाके, जब आपको थोड़ा सा 1 या 2 महीने निकल जाते हैं। वो बोलेगा भैया मैंने जो है 1 TB की सुपर फास्ट SSD लगा दी है। बहुत से लोकल से आपने नाम सुनोगे, मैं ले नहीं रहा उनके नाम, मैंने तो फटती हुई देखी यार पावर सप्लाई। प्लग भी नहीं थी, बोर्ड में प्लग भी नहीं थी, जो पावर केबल होती है ना वो हटा रखी थी उस पावर सप्लाई की, और वो एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, तो वो सर्विस सेंटर उसकी वारंटी बिल्कुल ही डिनाई कर देगा। आपका हजारों लाखों का पार्ट जो है ना वो जीरो वैल्यू हो जाएगा। ऊपर से आप सारे के सारे जो अपने कंज्यूमर राइट्स है वो भी खो देते हो। क्या आपका लोकल पीसी वाला आपको चूना लगा रहा है? दोस्तों नया पीसी बिल्ड कराना एक सपना होता है, पर लोकल मार्केट में 90% तक दुकान वाले जो है वो इस सपने का फायदा उठाते हैं। आपको लगता है कि आपको ना बहुत बेस्ट डील मिली है, पर पीठ पीछे आपके साथ खेल हो जाता है। आज टेक्नोफोर्स सागर यूट्यूब चैनल पे मैं एक्सपोज करूंगा लोकल पीसी मार्केट के 6 सबसे बड़े खतरनाक स्कैम्स। वीडियो एंड तक देखना, वरना अगला नंबर आपका हो सकता है। टॉपिक 1 है प्रोसेसर एंड मदरबोर्ड स्कैम। ये बिल्कुल ऐसा है कि इंजन फरारी का टायर साइकिल के। सबसे पहला स्कैम इसमें जो आता है वो ये है कि दुकानदार सबसे पहले तो आपको एक बहुत ही हाई एंड प्रोसेसर पकड़ा देगा, जिससे आप खुश तो हो जाओगे, पर उसी के साथ में जो मदरबोर्ड लगाएगा ना वो बिल्कुल एंट्री लेवल लगाएगा। कई जगह तो भैया H610 वगैरह भी लगा देते हैं लोग, जो कि बिल्कुल ही एंट्री लेवल होते हैं, 4-5 हजार के मदरबोर्ड होते हैं i9 प्रोसेसर के साथ में। अब आपको Z790 या Z690 दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि i9 के साथ में वो वाला चल जाएगा प्रॉपरली, वो अपने पूरे पोटेंशियल पे चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि Z790 Z690 इनमें भी कैटेगरीज होती है। एक एंट्री लेवल बोर्ड होता है, एक थोड़ा सा अच्छा होता है, एक उससे भी अच्छा होता है। तो जो सबसे अच्छा वाला होता है, अगर i9 लगा रहे हो तो सबसे अच्छा बोर्ड ही लगाओगे आप। अगर Z690 और Z790 जैसे मदरबोर्ड्स ने लगा भी दिए और वो एंट्री लेवल वाले लगा दिए, तो सिस्टम चल तो जाएगा, पर जो प्रोसेसर है वो अपनी पूरी पावर यूज ही नहीं कर पाएगा। बोले तो बॉटलनेक। पैसे आपने टॉप टियर के दिए, पर परफॉर्मेंस जो है वो आपको ऐसे ही मिलेगी। टॉपिक 2 है हमारा द चीपेस्ट GPU कोड स्कैम। मतलब कि सस्ते के चक्कर में सबसे कबाड़ ग्राफिक कार्ड मिलेगा। आपको किसी प्रीमियम सीरीज के ग्राफिक कार्ड का कोड दिया जाता है, जैसे कि भैया हम तो 3060 लगा देंगे इस रेट में। अब आप सोचते हो यार 3060 मिल रहा है इस रेट में, बस वहीं आप फंस जाते हो, क्योंकि 3060 तो भाई इस रेट से लेके इस रेट तक का भी आता है। 5000, 6000, 8000 का डिफरेंस हो सकता है, डिपेंड करता है उसके वेरिएंट पे। उसका वेरिएंट कौन सा है, उसमें कितने फैन है, उसकी कूलिंग कैसी है, वो एंट्री लेवल है या हाई एंड है या मिड रेंज में आ रहा है, ये सारी चीजें देखी जाती है। सेम मदरबोर्ड की तरह ही आप सोचते हो भैया बहुत ही बढ़िया ग्राफिक कार्ड लगा दिया यार, रेट बढ़िया दिया है इसने, आप बोलते हो बना दो पीसी बना दो, पर वो मजा ना आपको एक्चुअली महंगा पड़ता है आगे जाके, जब आपको थोड़ा सा 1 या 2 महीने निकल जाते हैं। आपको पता चलता है कि आपका ग्राफिक कार्ड जो है वो बहुत ज्यादा हीट हो रहा है, या फिर उसमें और कुछ एरर सारे आर्टिफैक्ट वगैरह कुछ आने लग गया, क्योंकि आप तो उसका फुल पोटेंशियल पे चला रहे हो, बट वो उतना कैपेबल ही नहीं है कि वो झेल पाए उस चीज को। एंट्री लेवल वाले ग्राफिक कार्ड जो है वो हीट करते हैं, और थोड़ा सा ऊपर आप प्राइस देके लोगे अगर ग्राफिक कार्ड, तो वो बेटर रहेगा, वो थोड़ा सा हीटिंग को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। एक्चुअल में वो लोग वही ग्राफिक कार्ड यूज करते हैं जो कि एकदम एंट्री लेवल का होता है, मतलब कि उन्होंने कोई उस पर वेरियंट तो लिखा नहीं होता भाई ये वाला फोर्स दे रहे हैं या फिर वो वाला दे रहे हैं। आपको सस्ता वाला GPU चिपका देते हैं महंगी रेट में, कार्ड का नाम सेम होता है क्योंकि चिपसेट सेम होता है। अगर 3060 है तो वो 3060 ही होगा, वो 3050 नहीं हो सकता, बट उसका वेरिएंट चेंज हो जाता है, जिसमें कि प्राइस का गैप होता है। टॉपिक 3 है अपना द SSD स्कैम। 1 TB NVMe के नाम पर स्लो स्पीड का धोखा। वो बोलेगा भैया मैंने जो है 1 TB की सुपर फास्ट SSD लगा दी है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर वो प्रीमियम और अल्ट्रा फास्ट SSD की जगह किसी सस्ती और अनब्रांडेड कंपनी की NVMe लगा देते हैं। बहुत से लोकल से आपने नाम सुनोगे, मैं ले नहीं रहा उनके नाम, लेकिन आपको पता है वो C से भी चालू होते हैं, A से भी चालू होते हैं, समझ गए ना? तो वो सब नहीं लेना है। स्टोरेज जो है वो तो आपको 1 TB ही मिलेगी, पर उसकी जो स्पीड है ना वो बिल्कुल भी किसी प्रीमियम SSD के आसपास भी नहीं होगी। ऊपर से उनका लाइफ स्पैन कम होता है, और SSDs के बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो मैंने एक बहुत ही प्यारी सी वीडियो बनाई थी SLC, MLC, TLC के ऊपर, तो वो जाकर आप चेक कर सकते हो। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चौथा टॉपिक है यार द डेंजरस पावर सप्लाई, PSU का स्कैम। सस्ती पावर सप्लाई जो कि आपके पीसी में आग लगा दे, ये सबसे ज्यादा खतरनाक स्कैम है। अब दुकानदार क्या करते हैं ना यार, अपना मार्जिन बचाने के लिए वो लोग कोई भी सस्ती बट ब्रांडेड, लेकिन वो ब्रांडेड भी नहीं है, जैसा कि SSD वाले सीन में था। ब्रांड का नाम नहीं ले रहा, पर आपको पता है क्या बोल रहा हूँ। कोई भी व्हाइट लेवल वाली पावर सप्लाई लगा देंगे, बोल देंगे भैया यार 1000 वॉट है, गोल्ड तो क्या ही लोगे, गोल्ड में तो आपकी 450 वॉट आएगी, मैं आपको 1000 वॉट लगा के देता हूँ। कुछ पावर सप्लाई चल रही है जैसे कि डैश 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 टैक डैश डैश स्पोर्ट्स, समझ गए ना? तो इन सारी पावर सप्लाई में ना खतरा बहुत है। यहीं पर अगर आप एक महंगा पावर सप्लाई लोगे, पावर सप्लाई सच में महंगा होगा बट वो वर्थ इट होगा। मिनिमम ब्रोंज सर्टिफाइड तो आपको लेना ही चाहिए अगर आप 450 वॉट की पावर सप्लाई ले रहे हो तो। ऐसे जैसे जैसे ऊपर जाते हो उसका सर्टिफिकेशन बढ़ाते जाओ। सिल्वर, गोल्ड इज ओके, गोल्ड एक स्वीट स्पॉट है,
वहां तक जा सकते हो। ये जो महंगी महंगी पावर सप्लाई है ना, ये महंगे महंगे आपके जो कंपोनेंट्स है, आपने जो कंपोनेंट्स चुन चुन के लगाए हैं, उन सबको वोल्टेज फ्लक्चुएशन वगैरह से बचाती है। प्लस इसमें पावर ड्रॉप भी नहीं होता, जैसे कि सस्ती वाली पावर सप्लाईज में आपको देखने को मिल जाता है। प्लस आग लगने के चांसेस भी कम होते हैं। मैंने तो फटती हुई देखी यार पावर सप्लाई। एक ब्रांड है, उसका नाम नहीं लूंगा, बट उसकी पावर सप्लाई तो मैंने सामने फटती हुई देखी। उसमें से भाई साहब धुआं निकलने लग गया था। वो पावर सप्लाई ना प्लग भी नहीं थी, बोर्ड में प्लग भी नहीं थी, जो पावर केबल होती है ना वो हटा रखी थी उस पावर सप्लाई की, बट फिर भी उसमें ना धुआं निकलने लग गया था। और धुआं निकलने के बाद एकदम से पटाक करके आवाज आई। और वो एक बहुत ही बड़ी कंपनी है। उस चीज के बाद तो 2 बार रिफ्रेश कर दिया इनने पावर सप्लाईज को। तो ध्यान रखो, बढ़िया पावर सप्लाई लेना बहुत जरूरी है। सस्ती पावर सप्लाई यार आपका जो सिस्टम है ना उसको फ्राई कर सकती है। तो पावर सप्लाई में कभी भी पैसे मत बचाना, वरना आपके घर में बॉम्ब हैज बीन प्लांटेड हो जाएगा। टॉपिक 5 है यार अपना यूज्ड एंड ग्रे मार्केट के पार्ट्स वाला स्कैम। इसमें होता है नए डब्बे में पुराना या इंपोर्टेड माल। कई बार क्या होता है ना, आपको रिफर्बिश्ड या दूसरी कंट्री से इनडायरेक्टली इंपोर्टेड पार्ट्स ब्रांड न्यू बताकर बेच दिए जाते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर वो पार्ट्स खराब हुए तो इंडिया में जब आप उस पार्ट को लेके सर्विस सेंटर जाओगे तो वो सर्विस सेंटर उसकी वारंटी बिल्कुल ही डिनाई कर देगा। आपका हजारों लाखों का पार्ट जो है ना वो जीरो वैल्यू हो जाएगा। टॉपिक 6 द कच्चा बिल या नॉन जीएसटी वाला स्कैम। मतलब कि जीएसटी बचाने का लालच किया तो वारंटी का ठेंगा मिलेगा। दुकानदार आपको बोलेगा सर बिना जीएसटी के कच्चा बिल बनवा लो, सस्ता पड़ेगा। ये सुनकर कभी लालच में मत आना। बिना जीएसटी बिल ये इलीगल तो है ही, ऊपर से आप सारे के सारे जो अपने कंज्यूमर राइट्स है वो भी खो देते हो, क्योंकि आपके पास उसका प्रॉपर बिल नहीं है। टैक्स पे करना देश के लिए भी जरूरी है और आपकी खुद की सेफ्टी के लिए भी। इन शॉर्ट बोलो तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। क्या आपके साथ या आपके किसी दोस्त के साथ पीसी मार्केट में कोई स्कैम हुआ है? कमेंट्स में अपनी स्टोरी जरूर शेयर करो ताकि बाकी के इंडियन गेमर्स और क्रिएटर्स सतर्क हो पाए। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक ठोको और ऐसी ही जेन्युइन अनफिल्टर्ड टेक्नोलॉजी के लिए टेक्नोफोर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, जो कि मैं पता नहीं कब बनाऊंगा यार।